नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं मोकमपुर में। यहां पर आशा नौटियाल मैडम हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो आप ये बताइए आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम कराए हैं, जरा इस बारे में बताएंगी। देखिए, महिला मोर्चा एक संगठनात्मक दायित्व होता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का दायित्व अभी मेरे पास है। तो इसमें हमारे 19 जिले हैं, 19 जनपदों में हमारा संगठन होता है महिला मोर्चा का जी। और जो भी मेन पार्टी द्वारा जो भी हमको काम दिए जाते हैं, मतलब बैठकें होती हैं, जो हमारी सरकारें काम करती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना और एक संगठनात्मक ढांचा बड़ा जो पूरे 19 जिलों में होता है, मंडल स्तर और बूथ स्तर तक किया जाता है। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका कार्यकाल कब से कब तक है? अभी कब से शुरू हुआ था? देखिए, वैसे तो संगठन में 3 साल का कार्यकाल होता है। अभी मुझे 1.25 साल हुए हैं। 1.25 साल का अभी मेरा टाइम हुआ है। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मोदी जी द्वारा जो महिलाओं के लिए योजनाएं कुछ चलाई गई हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। देखिए, मोदी जी के बारे में और क्या काम किया है करके इस संबंध में अगर बोलूँगी तो कितने दिन लग जाएंगे जी। बहुत दिन लग जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है पूरे देश के लिए जैसा वो कर रहे हैं। जी। हम तो समझते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है जो ऐसे समय में हम काम कर रहे हैं। मोदी जी जब देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम भी संगठन में रह के कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब एक जैसे बोलते हैं गिलहरी की तरह जी, जी। उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। और जिस तरह से आपने सवाल किया है कि मोदी जी के कार्यों को लेके, तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को एक नए युग के दर्शन कराए हैं। जी। जैसे लगता है कि आज हम एक नए युग में जी रहे हैं और हर चीज महिलाओं के लिए, चाहे वो गांव में रहती है, चाहे वो गांव के किसी दूरस्थ कंदराओं में रहती है, जी। और चाहे वो लोकसभा तक है, तो मोदी जी उनके बारे में चिंता करते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज इस देश की, भारत की महिलाएं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे देश में है। हर तरह से चिंता करने वाला एक भाई समझ लो, आज भैया दूज भी है जी। तो आज के अवसर पर तो मैं यही करूंगी कि एक भाई की तरह, बच्चों के लिए पिता के तुल्य, वो जिस तरह से बच्चों से लेके और बुजुर्ग महिलाओं की चिंता करते हैं जी। और जो नौजवान हैं उनके लिए वो राजनीतिक स्तर पे वो आगे बढ़े, इसके जी, लिए भी चिंता जी, करते जी। हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके जो काम है उन्होंने, अभी देख लीजिए, सबसे पहले हम इसी बात को कहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में कितने वर्ष से महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही थी। कई सरकारें आई, उन्होंने उस विधेयक को लाए, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन मोदी जी ने ठानी कि महिलाओं के लिए अगर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाना है तो इसके लिए एक संकल्प के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और वो संकल्प उन्होंने नई लोकसभा, जो हमारा लोकसभा का भवन बना है, उसमें जाकर सबसे पहले नारी शक्ति बंधन विधेयक को पास करके यहाँ की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने का अवसर दिया है। मैम आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हमारा स्थापना दिवस उत्तराखंड का भी आया कर गया है, तो ये एक ऐसा प्रदेश है हमारा जो महिलाओं के उसमें ही, मतलब लोगों की कुर्बानियों से ही हमें प्राप्त हुआ। तो मैम आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को? देखिए, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हो रहा था तो सारा, मतलब उत्तराखंड भी जानता है और भारतवर्ष के लोग भी जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं ने किस तरह से सड़कों पे उतर के इस राज्य की कामना की थी
और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये राज्य उत्तराखंड वासियों को सौंपा। उसके बाद जब राज्य बना तो उस समय कांग्रेस की सरकार आई, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जनरल खंडूड़ी जी ने यहाँ की मातृशक्ति को, उनके आंदोलन को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दे करके उनको राजनीतिक तौर पे आगे लाने का काम किया। अभी हमारे यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो वो बहुत काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए कर रहे हैं। और महिलाओं के बारे में अगर सोचा जाए तो 30% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण, 36 आरक्षण दे करके उन्होंने यहाँ की बेटियों का रास्ता खोला है और वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती है। आगे बढ़ने का उन्होंने अवसर दिया है। यहाँ की जो मातृशक्ति है, उन्होंने नवरात्रे जब हमारे आते हैं चैत्र नवरात्रों में, उन्होंने कहा था कि इसको नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और डीएम को, हमारे जो जिलाधिकारी होते हैं, उनको निर्देश दिए कि इनको महिलाओं के लिए बड़े उत्सव वो अपने मंदिरों में, अपने धार्मिक स्थलों में मनाए, इसके लिए किया। अभी जब रक्षाबंधन आया तो सशक्त बहना उत्सव के रूप में रक्षाबंधन को मनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और जितनी भी बहनें, हमारी लगभग 3 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूहों में काम करती हैं, तो उन बहनों के द्वारा जो भी चीजें बनाई जा रही हैं गांव में, जो वोकल फॉर लोकल का वो काम कर रहे हैं, उन चीजों को अपने मुख्यालयों में, चाहे ब्लॉक